catch 'em all. नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube के ऑफिशियल चैनल योर्स टीचर में। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये मुंडा जनजाति में पूछे गए सवालों के ऊपर बेस है। मतलब अब तक झारखंड में जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे जेपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे जीएसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका झारखंड पुलिस हो, इन सबों में मुंडा जनजाति से यानी मुंडा जनजाति से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका ही वीडियो है ये। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और मैंने इसे टॉपिक वाइज मेहनत करके बनाया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग बताते हैं जो मुंडा जनजाति से सवाल पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि मुंडा जनजाति में सर्व प्रमुख देवता, मुंडा जनजाति का सर्व प्रमुख देवता, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कि मुंडा जनजाति में सर्व प्रमुख देवता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सिंह बोंगा को, सिंह बोंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। क्या है क्वेश्चन हम लोग का कि मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है, तो सिंह बोंगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में मुंडा जनजाति का कितनावां स्थान है। एक बार क्वेश्चन फिर से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मुंडा जनजाति का स्थान झारखंड में कितना है, तो तीसरा है। कितना है, तीसरा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, आप लोग लिखते चले जाइएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा जनजाति की प्रजाति क्या है। मुंडा जनजाति की प्रजाति क्या है, तो मुंडा जनजाति की प्रजाति क्या है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। ओके, तो ये हो गया मुंडा जनजाति की प्रजाति। यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसीलिए ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा जनजातियों में प्रचलित विवाह क्या है। तो मुंडा जनजातियों की प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह। क्या है, आयोजित विवाह। तो प्रचलित विवाह कौन सी है, आयोजित विवाह। प्रचलित विवाह कौन सी है, तो आयोजित विवाह को प्रचलित विवाह कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा जनजातियों की युवा गृह को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, मुंडा जनजातियों की युवा गृह को क्या कहा जाता है। तो मुंडा जनजातियों की युवा गृह जो है ये गिट्टी ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गिट्टी ओड़ा। ओके, तो इस प्रकार हम लोग का ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। मुंडा जनजातियों की युवा गृह को क्या कहा जाता है, गिट्टी ओड़ा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पूछा जाता है कि विवाह को क्या कहा जाता है मुंडाओं की जनजातियों में। तो विवाह को मुंडा जनजातियों में अरंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवाह को अरंडी कहा जाता है। किसमें, तो मुंडा जनजातियों में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है रानू, ये मुंडाओं का एक प्रकार का अल्कोहलिक ड्रिंक है। ठीक है, पेय पदार्थ है। तो पूछा गया है कि मुंडा जनजातियों में रानू को किसके समान माना गया है। मुंडा जनजातियों में रानू को किसके समान माना गया है, तो रानू को तुलसी जल के समान माना गया है। तुलसी जल के समान किसको माना गया है, तो रानू को माना गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं हांडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंडा जनजातियों में हांडिया को किसके समान माना गया है।
तो मुंडा जनजातियों में हाड़िया को गंगा जल के समान माना गया है। किसके समान? तो गंगा जल के समान हाड़िया को माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये मुंडाओं का जनजातियों में पेय पदार्थ, मुख्य पेय पदार्थ है। ठीक है, लिख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि मुंडाओं का गांव का जो राजनीतिक प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडाओं के गांवों का राजनीतिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मुंडा कहा जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि पट्टी का प्रमुख, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मानकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानकी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि पट्टी के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो मानकी कहा जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं खूंट। क्या है? खूंट। खूंट शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार आया है। खूंट शब्द का अर्थ क्या है? तो ये एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है। आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरा मुंडा शासन व्यवस्था का वीडियो दिया गया है और जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा, आप वहां पे जाइए, देखिए पूरा वीडियो को। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारा जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है, सबका आंसर आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। जितना मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो इन सारे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि पढ़हा पंचायत के प्रधान को क्या कहा गया है? पढ़हा पंचायत के प्रधान को क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़हा पंचायत शासन व्यवस्था एक अलग से आप लोगों को पढ़ना होगा, जो जेपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुंडा जनजातियों में पढ़हा पंचायत के प्रधान को क्या कहा गया है? तो पढ़हा राजा कहा गया है। क्या कहा गया है? पढ़हा राजा कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है झाड़ फूक करने वाले देवता, झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में जो झाड़ फूक करते हैं उसको क्या कहा गया है? तो झाड़ फूक करने वालों को देवड़ा कहा गया है। क्या कहा गया है? देवड़ा। जो झाड़ फूक करते हैं उसको क्या कहा गया है मुंडा जनजाति में? तो उसे देवड़ा कहा गया है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है कि वधु मूल्य को मुंडा जनजातियों में क्या कहा जाता है? तो गोनंग टाका कहा जाता है। वधु मूल्य को मुंडा जनजातियों में क्या कहा जाता है? गोनंग टाका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुंडाओं के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं का जो समाधि स्थल है उसे शासन दिरी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि मुंडाओं के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शासन दिरी कहा जाता है। मुंडाओं का ये समाधि स्थल है, इसे क्या कहा जाता है? शासन गृह कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि मुंडाओं का प्रमुख त्योहार क्या है? तो मुंडाओं का प्रमुख त्योहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है कि मुंडाओं का जो प्रमुख त्योहार है वो क्या है? सरहुल है और सोहराय है। क्या क्या है? सरहुल और सोहराय। ठीक है, और एक मैं जानकारी के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में ही केवल मुंडा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुंडा जनजाति केवल एकमात्र राज्य किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है। तो इस प्रकार मैंने टॉप 16 क्वेश्चन आपको बता दिया, मतलब 15 क्वेश्चन आपको बता दिया जो मुंडा जनजाति से विशेषकर पूछे जाते हैं। मैंने एकदम परफेक्ट तरीके से अलग अलग टॉपिक से इस क्वेश्चन को मैंने बढ़िया से तैयार किया है।
आपके लिए, तो प्लीज इस सब क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और एग्जाम देने के लिए जाइएगा। मेरा 100% दावा है, दावा नहीं विश्वास है, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सब कंटेंट बड़ी आसानी से नहीं मिलते हैं, बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है इस सब कंटेंट को तैयार करने के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्त लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में डालिए, फेसबुक में डालिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।